लुहांस्क में यूक्रेन ने रूस को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। तस्वीरें देखेंगे तो आपको ज्यादा पता लगेगा। यूक्रेन की आर्मी ने रूसी वेयर हाउस तबाह कर दिया। हमले के बाद रूसी वेयर हाउस में बहुत बड़ा धमाका हुआ और उस धमाके की तस्वीरें आपके सामने हैं। कैसे धू धू कर जल गया ये वेयर हाउस। रूस के रॉकेट लॉन्चर और तोपों के धमाके में जलकर खाक हो गया ये वेयर हाउस। रूसी गोला बारूद में जबरदस्त धमाका होता नजर आया। दरअसल ये हथियारों का एक गोदाम है जिस पर हमला किया यूक्रेन ने, और फिर कैसे वो धू धू कर जलता दिखा और बाद में उस गोदाम में रखे हुए हथियार गोला बारूद कैसे फटे और कैसे रह रहकर वहां धमाका हो रहा था, वो इन तस्वीरों में देखिए। एक और बड़ी खबर, यूक्रेन की सेना पर रूस का जबरदस्त पलटवार अब आपको दिखाते हैं। टॉर्नेडो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। तस्वीरें देखिए, रूस ने यूक्रेन की आर्मी पर बरसाए हैं ताबड़तोड़ रॉकेट। हमले में यूक्रेन को बड़े नुकसान का दावा किया है रूस ने। यह टॉर्नेडो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। और वुलेदर से खबर है, देखिए एक और बड़ी खबर, वुलेदर में भी रूस ने यूक्रेन पर बड़ा हमला किया है। बक M2 एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से हमला किया है। यूक्रेनी ठिकानों पर रूस ने बरसाई हैं एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें। रूसी रक्षा मंत्रालय ने हमले का वीडियो जारी करके जानकारी दी है। ये बक M2 मिसाइल सिस्टम है जिससे रूस ने यूक्रेन के ठिकानों पर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें बरसाई हैं। तो तीन खबरें तीन तस्वीरों के साथ आपके सामने लेकर आते हैं जो बताने के लिए काफी है कि वॉर जोन में इस वक्त क्या हालात हैं। पहली खबर, रूस के रॉकेट लॉन्चर और तोप धमाके में जलकर खाक हो गए। रूसी गोला बारूद जबरदस्त धमाके में खाक होते नजर आए। ये वेयर हाउस पर यूक्रेन के अटैक के बाद की तस्वीरें हैं। दूसरी खबर, टॉर्नेडो मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर से रूस ने कैसे पलटवार किया है यूक्रेन के ऊपर, ये उसकी तस्वीरें हैं। और तीसरी खबर, रूस ने कैसे बक M2 एयरक्राफ्ट एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम से यूक्रेन के ठिकानों पर यह मिसाइलें गिराई हैं, यह आप इसमें देख सकते हैं। जंगल में घात लगाकर बैठे यूक्रेनी सैनिकों पर हमला किया गया है रूस की तरफ से। और कैसे हमला हुआ ये देखिए, रूस ने T-90 टैंक से यूक्रेनी सैनिकों पर अटैक किया है। ये T-90 टैंक अटैक करते हुए दिख रहा है आपको। ड्रोन से यूक्रेनी सैनिकों की सटीक लोकेशन का पता लगाया है यहां पर रूस ने, और हमले में 5 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है। ये देखिए, कुछ यूक्रेनी सैनिक घात लगाकर बैठे हुए थे लेकिन नहले पर दहला साबित हुआ रूस। उसने ड्रोन से पहले उन सैनिकों की जो लोकेशन थी उसका पता लगाया और फिर कैसे उस लोकेशन को ट्रेस करने के बाद अपने T-90 टैंक से गोला बारूद बरसा दिया, वो आप देखिए। एक और बड़ी खबर बाखमुत से। बाखमुत में यूक्रेनी सैनिकों पर रूसी टैंक का हमला आपको दिखाते हैं। बाखमुत में कैसे यूक्रेनी सैनिकों पर रूसी टैंक ने हमला किया, इन तस्वीरों में देखिए। ट्रेंच में छिपे सैनिकों पर बेहद करीब से फायर किया गया है। ट्रेंच यानी युद्ध मैदान में जो खाई खोदी जाती है सैनिकों के छिपने के लिए। ट्रेंच में छिपे सैनिकों पर बेहद करीब से फायर किया रूस ने। रूसी टैंक पर जो एक वो गन लगी हुई थी, उस हमले में बाल बाल बचे हैं यूक्रेन के सैनिक। और एक और बड़ी खबर जंगी मैदान से आ रही है। जंगी मैदान में रूसी टैंक का भीषण प्रहार, अब देखिए आप। जंगी मैदान में रूसी टैंक का भीषण प्रहार। स्वातोव्स्की में रूसी सेना के टैंक ने बड़ा हमला किया है। रूसी टैंक ने यूक्रेन के कई ठिकानों को निशाना बनाया। ये तस्वीरें आपके सामने स्वातोव्स्की की, जहां पर रूसी टैंक ने यूक्रेन के ठिकानों को किस कदर निशाना बनाया, और ये उसकी तस्वीरें हैं। देखिए चलते चलते टैंक से कैसे अटैक किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं।
और देखिए, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ एक बड़ा पैनल है। मेरे साथ अशोक सज्जनहार सर हैं, पूर्व राजदूत, इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, आप बहुत स्वागत है आपका। एवीएम ओपी तिवारी हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, सर आपका भी बहुत स्वागत है। और मेजर जनरल वीके दत्ता एज डिफेंस एक्सपर्ट हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल साहब, आपका भी बहुत स्वागत है। आप तीनों के पास आऊं उससे पहले एक बड़ी खबर दिखाना चाहता हूं और फिर आऊंगा आप लोगों के पास। बाखमुत से बड़ी खबर है, जहां यूक्रेन की आर्मी का जबरदस्त हमला देखने को मिला है। तस्वीरें दिखाएंगे आपको तो आप देखेंगे कितना जबरदस्त अटैक किया यूक्रेन ने। रिहायशी इलाके में छिपे रूसी सेना के जवानों को यूक्रेन की आर्मी ने घेर लिया। एक घर में छिपे रूसी सैनिकों पर हमला किया गया है। ताबड़तोड़ फायरिंग करते दिखे हैं यूक्रेन की सेना के जवान। ये देखिए कैसे एक घर में छिपे रूसी सैनिकों पर हमला किया गया। रिहायशी इलाके में छिपे रूसी सेना के जवानों को यूक्रेन के जवानों ने कैसे वहां पर घेर कर मारा है और आमने सामने की जंग में मारा है, ये इन तस्वीरों में देखिए। और एक और बड़ी खबर, एक मिलिट्री ड्रिल दिखाते हैं आपको। भारी बर्फबारी के बीच जो ये रूसी सैनिक मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं, अब ये देखिए आप। भारी बर्फबारी के बीच सैनिकों की मिलिट्री ड्रिल। ये रूसी सैनिक हैं, बेहद खराब हालात में कॉम्बैट ऑपरेशन की ट्रेनिंग दी जा रही है इनको। आधुनिक हथियारों से फायरिंग करते दिखे हैं रूसी जवान। तो बेहद खराब हालात में रूसी सैनिक मिलिट्री ड्रिल करते दिखाई दिए हैं। बर्फबारी हो रही है जिस जगह पर वो कर रहे हैं इस वक्त ट्रेनिंग, उसके बावजूद उनका जोश बिल्कुल भी कम नहीं और वो बड़े जोश में यहां पर मिलिट्री ड्रिल करते दिख रहे हैं। कॉम्बैट ऑपरेशन की ट्रेनिंग उनको दी जा रही है। चलिए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेनी सैनिकों का रूसी फौज पर बड़ा हमला। यह तस्वीर आपको दिखाएंगे। यूक्रेनी सैनिकों ने रूसी फौज पर कैसे हमला किया है। यूक्रेन की K2 मैकेनाइज्ड बटालियन का बड़ा एक्शन देखने को मिला है। यूक्रेनी फौज ने जारी किया है हमले का वीडियो। तस्वीरें देखिए आप, कैसे यहां पर यूक्रेनी फौज ने रूस के सैनिकों को निशाना बनाया है। कैसे रूसी फौज पर बड़ा हमला किया। यूक्रेन की K2 मैकेनाइज्ड बटालियन का एक्शन आप देख सकते हैं इस वीडियो में। तो जल्दी से तीन खबरें अब आपको दिखाते हैं और उसके बाद चलते हैं आज उस मुद्दे के ऊपर जो इस युद्ध में सबसे ज्यादा रिलेवेंट है। कौन किसके साथ फरेब कर रहा है ये बात करेंगे, लेकिन पहले जल्दी से आपको तीन खबरें तीन विजुअल्स के साथ दिखाते हैं और वो बताने के लिए काफी है कि इस वक्त युद्ध में क्या हो रहा है। ये देखिए, एक तरफ यूक्रेनी जवानों ने रशियन सैनिकों को घेर कर मारा। बाखमुत में यूक्रेन आर्मी पूरी कोशिश कर रही है कि रशिया के कंट्रोल से बाखमुत छीना जाए। दूसरी तरफ देखिए, आधुनिक हथियारों के साथ वहां पर ड्रिल करते दिखे रूस के सेना के जवान। और तीसरी तरफ यूक्रेनी फौज ने हमले का वीडियो जारी कर बताया है कि कैसे उसने रूसी फौज को निशाना बनाया। और अब आज की बहुत बड़ी खबर, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच आज की सबसे बड़ी खबर आपके सामने आ रही है जो इस वॉर का रुख पलटने का मादा रखती है। अगले हफ्ते रूस जाएंगे चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग। जब पुतिन गए थे चीन तब यह युद्ध शुरू हुआ था। अब शी जिनपिंग आ रहे हैं मॉस्को, तो यहां क्या होगा। मॉस्को में पुतिन और जिनपिंग की मुलाकात होनी है। पुतिन जिनपिंग की मुलाकात पर दुनिया की नजर है। जिनपिंग के रूस दौरे की तारीखों का ऐलान जल्द हो सकता है और इसमें भी एक राइडर है। जिनपिंग अपने दौरे को प्रीपोन कर रहे हैं। जिनपिंग पहले अप्रैल मई में जाने वाले थे, अब वो मार्च में जा रहे हैं। क्या इसके पीछे भी कोई वजह है? इतनी जल्दबाजी में क्यों है जिनपिंग? और क्या शी जिनपिंग के मॉस्को दौरे से इस युद्ध में कोई नया मोड़ आएगा? क्या शी जिनपिंग और पुतिन की ये जो जुगलबंदी है, ये जो उनकी दोस्ती है, इस युद्ध में अमेरिका को कुछ बड़े चैलेंज देने वाली है? आइए जल्दी से आपको कुछ और खबरें दिखाते हैं, फिर अपने मेहमानों के पास जाएंगे और इसका हम यहां पर एनालिसिस करेंगे कि आखिर जिनपिंग का ये दौरा क्यों हो रहा है। देखिए, जिनपिंग के मॉस्को दौरे पर वेस्टर्न मीडिया में हलचल शुरू हो गई है। पश्चिमी मीडिया में जिनपिंग के दौरे को लेकर काफी कुछ लिखा जा रहा है। रूस के साथ खुलकर आ सकते हैं शी जिनपिंग, ये वेस्टर्न मीडिया ने कहा है। रूस को अब खुलेआम हथियार दे सकता है चीन, ये कह रहा है पश्चिमी मीडिया। यूरोप के मामलों में चीन का समीकरण बेहद खतरनाक है और यही यहां पर इस वॉर को मोड़ने वाली खबर हो सकती है। क्या शी जिनपिंग इस वॉर में कुछ ऐसा लेकर आ रहे हैं जो अभी तक नहीं हुआ? चीन ने एक समझौते की कोशिश की थी, 12 सूत्रीय समझौते का प्रस्ताव रखा था, नकार दिया गया था। लेकिन क्या अब यहां पर शी जिनपिंग इस वॉर को खत्म करने की कोशिश करते दिखेंगे पुतिन से बात करके, या शी जिनपिंग का मकसद कुछ और है? यह बहुत अहम डेवलपमेंट है इस वॉर के दौरान। बहुत ज्यादा यहां पर पूरी दुनिया इस दौरे को इंपॉर्टेंस भी दे रही है और इस पर उनकी निगाहें भी टिकी हुई हैं। एक बड़ी खबर और, जिनपिंग के मॉस्को दौरे पर ब्रिटेन से बड़ी प्रतिक्रिया आई है। यह खबर आपको देखनी चाहिए। जिनपिंग के मॉस्को दौरे से
ब्रिटेन मॉस्को दौरे पर ब्रिटेन से बड़ी प्रतिक्रिया। जिनपिंग और पुतिन का करीब आना सबसे बड़ा भय, मैं इसी की बात कर रहा हूं। वेस्ट में तो इसको लेकर बहुत ज्यादा खौफ है। जिनपिंग और पुतिन मिलकर दुनिया को तबाह कर देंगे, यह ब्रिटेन से रिएक्शन आ रहा है। जिनपिंग के मॉस्को दौरे को हल्के में ना लें पश्चिमी देश, ये किसने कहा है? ये ब्रिटिश डिफेंस एक्सपर्ट्स ने कहा है। ब्रिटेन के रक्षा विशेषज्ञ की पश्चिम को यह नसीहत है कि इस दौरे को हल्के में ना ले पश्चिमी देश। तो क्या यहां पर चीन जो अपने पड़ोसियों के साथ तो जिसके रिश्ते अच्छे नहीं है, अमेरिका जिसके सामने सबसे बड़ा दुश्मन है और फरेब करने में माहिर है, क्या वो चीन इस युद्ध में कुछ ऐसा करेगा जो इस युद्ध का बिल्कुल पासा ही पलट जाएगा? आइए जरा बात करते हैं, क्या यूरोप में छल होगा? यूक्रेन युद्ध में आगे के प्लान पर चर्चा कर सकते हैं ये दोनों लीडर। अगले हफ्ते पुतिन से मिलने वाले हैं जिनपिंग। फिर क्या हो सकता है? देखिए, यूरोप में क्या छल होगा? ग्लोबल लेवल पर अमेरिका को घेरने की प्लानिंग बन सकती है इस दौरे के दौरान। फिर क्या हो सकता है? सैन्य गठबंधन बनाने पर चर्चा संभव है। इसके अलावा चीन खुलकर रूस का साथ दे सकता है, अभी भी साथ दे रहा है, लेकिन और फ्रंट फुट पर आकर साथ दे सकता है। हथियार सप्लाई पर चर्चा संभव हो सकती है दोनों देशों के बीच। इसके अलावा और क्या हो सकता है? जिनपिंग के दिमाग में आखिर क्या चल रहा है? क्योंकि जिनपिंग इस दौर के सबसे शातिर नेता माने जाते हैं दुनिया के। जिनपिंग का मॉस्को जाना क्या बड़ी प्लानिंग का हिस्सा है? यह बहुत बड़ा सवाल है। रूस के बहाने क्या यूरोप के और करीब जाने का प्लान है जिनपिंग का? क्या अमेरिका को एक तरफ कर हटाकर वर्ल्ड लीडर बनना चाहते हैं जिनपिंग? पहले अप्रैल मई में उनका यह दौरा होना था, लेकिन अचानक उन्होंने यह दौरा प्रीपोन किया है। पहले जा रहे हैं, मार्च में यह दौरा हो रहा है। क्यों? आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? और रूस यूक्रेन में सुलह के बाद क्या ताइवान मोर्चा खोलने की तैयारी है? यह सबसे बड़ा सवाल है। ताइवान, मैं जल्दी से अपने मेहमानों के पास जाऊंगा और सबसे इस पर एक एक कमेंट लूंगा। पहले मैं अशोक सर आपसे शुरुआत करूंगा। डिप्लोमेसी सबसे पहले आती है जब दो स्टेट हेड मिलते हैं, लेकिन यहां पर तो एक वॉर चल रहा है, तो जाहिर सी बात है मिलिट्री पर्पस भी यहां पर होगा। आपको शी जिनपिंग का यह दौरा क्यों अहम लगता है और आप इसको कैसे डिकोड करना चाहेंगे? मैं समझता हूं जो ये शी जिनपिंग का दौरा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब से लड़ाई शुरू हुई है, एक तो 4 फरवरी को देख लीजिएगा पिछले साल में, जब उन्होंने कहा था जो हमारी पार्टनरशिप है, नो लिमिट पार्टनरशिप है रूस और चीन के बीच में। जब युद्ध शुरू हुआ 24 फरवरी को, तो तब चीन का क्या रवैया होगा ये इतना कुछ ज्यादा मालूम नहीं था। उसने वेस्टर्न सैंक्शंस को ज्वाइन नहीं किया है, परंतु अब पिछले कुछ सप्ताह, कुछ महीनों से वो ज्यादा रूस की तरफ जा रहा है और उसके संबंध अमेरिका के साथ कमजोर होते जा रहे हैं और उसमें तनाव आ रहा है और स्ट्रेस और टेंशन आ रहा है। तो इसीलिए मैं समझता हूं ये दौरा सिंबॉलिकली, डिप्लोमेटिकली, मॉरली, पॉलिटिकली बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बताएगा जो चीन और रूस का वो दोनों की जो सोच है, समझ है, वो एक ही स्तर पर आ रही है। चलिए, मैं आपसे इस बारे में और बात करूंगा, लेकिन पहले मैं सबकी एक एक राय ले लेता हूं। मैं जनरल दत्ता आपके पास आना चाहता हूं। जनरल दत्ता, मुझे ये बताइए, क्या पुतिन और जिनपिंग जब मिलेंगे और वॉर के दौरान जब मिल रहे हैं, इससे पहले जब वो हुए थे विंटर ओलंपिक्स, तब पुतिन गए थे बीजिंग और आते ही उन्होंने यूक्रेन पर चढ़ाई कर दी थी। आज जब इस वॉर के 1 साल के बाद, या कहें लगभग 13 महीने पूरे होने के बाद पुतिन और जिनपिंग मिलने जा रहे हैं, तो आपको क्या इससे युद्ध रुकने के कोई आसार नजर आ रहे हैं? चीन का वो जो 12 सूत्रीय प्रपोजल था, उसका कोई नेक्स्ट वर्जन आता हुआ दिख रहा है आपको शांति का, या आपको लगता है नहीं, चीन यहां पर अब खुलकर अमेरिका के खिलाफ पुतिन का साथ देगा, अग्रेसिवली देगा और कुछ दूसरा हम देख सकते हैं? देखिए, जहां तक चीन का सवाल है, उसका एक बहुत अहम रोल है इंटरनेशनल और जियोपॉलिटिक्स के अंदर। चाइना का अगर आप फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट देखें, अमेरिका के साथ बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है उसका अमेरिका में, लेकिन इसके साथ साथ में कभी भी चीन ये नहीं चाहेगा कि रशिया का इस लड़ाई में नेटो और अमेरिका के माध्यम से कोई डिफीट हो पाए या रशिया हार जाए। अगर वो होता है तो उसके बाद नेक्स्ट टारगेट चाइना हो जाता है। जहां तक इनका विजिट का सवाल है, ये सिंबॉलिक भी है और एक मैसेज भी है, क्योंकि जैसे बाइडेन साहब यूक्रेन आ गए और दुनिया के जितने लीडर है वो यूक्रेन आते रहते हैं, उसी प्रकार तो बाइडेन तो यूक्रेन आकर सर फ्रंट फुट पर बहुत कुछ ऐलान करके गए। आपको लगता है पुतिन के साथ जब जिनपिंग मिलेंगे तो ऐसा कुछ करेंगे वो? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि अभी आपको याद होगा बेलारूस के प्रेसिडेंट गए थे मिलने जिनपिंग के साथ। अगर कोई हथियार वगैरह या मदद, सैन्य मदद मिलनी है, वो डायरेक्टली देने की कोई जरूरत नहीं है, वो बेलारूस के माध्यम से भी आ सकती है। तो चीन बड़ा एक डिप्लोमेटिक गेम खेलेगा
उसके वही सवाल है वो फरेब क्या हो सकता है? क्या यूरोप और अमेरिका के बीच दरार डालने की कोशिश करेंगे पुतिन? जिनपिंग मुलाकात से पहले रूसी रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु का बड़ा बयान आ गया है सामने। रूस और चीन के संबंधों से आज दुनिया में वैश्विक स्थिरता है, ये कह रहे हैं रूसी रक्षा मंत्री शोइगु। चीन रूस के द्विपक्षीय संबंध नए स्तर पर हैं, ये रूसी रक्षा मंत्री शोइगु ने कहा है। शोइगु के बयान का मतलब क्या निकाले एवीएम तिवारी सर? क्या शोइगु ये कह रहे हैं कि अब हम जिस तरह से दुनिया में बहुत ज्यादा देश हमारे साथ नहीं है, क्या बीजिंग से जो आ रहे हैं शी जिनपिंग, इनका आना ही हमारे लिए काफी है और हम दोनों मिल जाएंगे तो अमेरिका को देख लेंगे? गौरव, ये आपने जो 3 पॉइंट बीच में बढ़ाए थे तो उस पर तीसरे पॉइंट से मैं काफी सहमत था, लेकिन देखिए अमेरिका भी कमजोर पड़ रहा है। तीसरा पॉइंट कौन सा? तीसरा पॉइंट यही था कि अमेरिका को साइड ट्रैक करके दोनों आके मजबूत दिखाने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ने की, तो अमेरिका को साइड ट्रैक करना है। अब देखिए चीन का पॉइंट जो 12 पॉइंट उन्होंने सूत्री दिया था, कुछ देशों को ये कबूल था, कुछ को नहीं था, लेकिन मेजॉरिटी को लग रहा था कि वो इसको मान सकते हैं पीस की तरफ आगे बढ़ने के लिए। तो चीन का रशिया के साथ आना 2 इंडिकेशन दे सकता है। एक जो सबसे ज्यादा ब्लाइंड सपोर्ट जो नाटो को कर रहा था वो इंग्लैंड था। इंग्लैंड ने अभी आपने बताया कि उन्होंने एक वार्निंग इशू कर दी है, तो ये हो सकता है कि साथ आना एक सांकेतिक होगा जिससे नाटो में और क्रैक होगा और रशिया और यूएस से अलग पड़ जाएगा, ताकि बाकी नाटो सपोर्ट करने के तैयार नहीं होंगे। ये एक संभावना हो सकती है। दूसरी संभावना अगर ये नहीं होगी तो हो सकता है इसको आर्म्स देने की और कोशिश करेगा चाइना, ताकि दबाव और नाटो कंट्रीज पर पड़े और यूएसए से अलग हो। तो यूएसए को अलग करना, मुद्दे को और बड़ा करते हैं सर। अभी हम लोग रूस की बात कर रहे हैं, यूक्रेन की बात कर रहे हैं, अब इसमें ताइवान एंगल भी लाते हैं। क्या जिनपिंग के इस दौरे के पीछे ताइवान एंगल भी है? ये खबर देखिए और उसके बाद अपने मेहमानों के पास जाएंगे। बड़ी खबर है, ताइवान पर जिनपिंग के मंसूबों को लेकर टेंशन में आ चुका है अमेरिका। जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात में क्या ताइवान भी डिस्कस होगा? पुतिन से मुलाकात में ताइवान को लेकर चर्चा संभव है, यह जानकारी आ रही है। यूक्रेन जंग में सहयोग के बदले ताइवान पर पुतिन साथ दे सकते हैं और यह बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। ताइवान पर कब्जा करना चीन का मकसद है। अभी तीसरी बार राष्ट्रपति बनने के बाद एक बार फिर उन्होंने कहा कि हम अपनी आर्मी को ग्रेट और आर्मी बनाना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम यहां पर किस तरह से ताइवान वन चाइना पॉलिसी के तहत आता है, बहुत सारी बातें कही जिनपिंग ने। लेकिन सवाल यह है कि क्या ताइवान के मुद्दे पर रूस और चीन एक साथ आ जाएंगे और क्या अमेरिका के सामने दोनों साथ खड़े होंगे? फिलीपींस और अमेरिका का जंगी प्लान सामने आया है। अमेरिका और फिलीपींस का युद्धाभ्यास, सेना और एयर डिफेंस भी इस युद्धाभ्यास में शामिल है। देखिए ये तस्वीरें, देखिए उस युद्धाभ्यास की तस्वीरें। तो अमेरिका कोशिश ये कर रहा है कि चीन के जो पड़ोसी देश हैं, जो फिलीपींस या मलेशिया या फिर ब्रूनई, इस तरह के जो देश हैं, जो छोटे छोटे देश हैं, उनके साथ मिलकर किस तरह से चीन को कॉर्नर किया जाए। और इसी के तहत अमेरिका और फिलीपींस का जो युद्धाभ्यास है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और इन देशों को अमेरिका की जरूरत भी है, क्योंकि चीन का इनके साथ विवाद है बहुत तरीकों का। चीन के साथ इनका सीमा विवाद बहुत दिनों से चल रहा है और चीन का जो विस्तारवादी रवैया है उससे निपटने के लिए इनको अमेरिका की जरूरत है। इसी बीच कैसे यहां पर चीन के खिलाफ फिलीपींस और अमेरिका एक साथ हैं, ये इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। एक और बड़ी खबर है, चीन को कैसे वर्ल्ड वाइड घेरने की तैयारी कर रहा है अमेरिका, ये भी समझिए। अगर चीन बहुत ज्यादा एक्टिव है तो अमेरिका भी शांत नहीं बैठा हुआ है। चीन को घेरने के लिए ऑकस का बड़ा प्लान। ऑकस यानी ऑस्ट्रेलिया, यानी ब्रिटेन, यानी अमेरिका। ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देगा अमेरिका। इंडो पैसिफिक में चीन को कड़ा जवाब देने की तैयारी में है अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। अमेरिका के प्लान पर चीन का भड़कना तय है, क्योंकि अगर ऑस्ट्रेलिया के पास न्यूक्लियर सबमरीन्स आती हैं, मतलब अमेरिका का एक और पावरफुल अलाय जो चीन के बहुत करीब है, जो चीन के पास है, जो उस समुद्र से मिलता है जिससे चीन और ऑस्ट्रेलिया जुड़ते हैं, वहां उसके पास न्यूक्लियर ताकत आएगी। आइए जल्दी से आपको दिखाते हैं बिग वॉल पर ये फरे महाजंग का जो बारूदी खेल चल रहा है, ये दोनों तरफ से कैसे चल रहा है और चीन कितना बड़ा इसमें प्लेयर बन गया है। पहले आप देखिए चीन का अमेरिकी काउंटर प्लान, जो ये हम आपको दिखा रहे हैं हेडर। क्या है ये प्लान? ऑस्ट्रेलिया को न्यूक्लियर सबमरीन देना। हालांकि फ्रांस से मिल रही थी, फ्रांस नाराज भी हुआ इस डील से जब ऑस्ट्रेलिया हटा। अमेरिका से हुआ ये डील हुई और अब ऑस्ट्रेलिया को परमाणु हथियारों की चलाने की क्षमता वाली पनडुब्बियां देगा अमेरिका। उससे क्या होगा? 3 न्यूक्लियर सबमरीन दी जाएंगी। 2030 तक ये न्यूक्लियर सबमरीन ऑस्ट्रेलिया को मिलेंगी और इससे इंडो पैसिफिक में चीन की दादागिरी खत्म होगी। ये सबसे बड़ा काउंटर प्लान है यहां पर अमेरिका का। आगे देखिए ऑकस डील का मकसद क्या है।
पहला, ऑस्ट्रेलिया को मजबूत बनाना, दूसरा, चीन से टक्कर लेने के काबिल बनाना, तीसरा, तीनों देश खुफिया जानकारी भी साझा करेंगे और इससे ऑस्ट्रेलिया और ब्रिटेन अलग प्रकार की पनडुब्बियां बनाएंगे। पनडुब्बी न्यूक्लियर रिएक्टर और हथियार प्रणाली की क्षमता से लैस होगी, यानी जो ऑकस है, क्वाड भी है, उसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन पहले ऑकस की हम बात कर रहे हैं, कैसे ऑकस बहुत ज्यादा यहां मजबूत कर रहा है एक दूसरे को। जल्दी से मैं यहां पर एक छोटा सा रिएक्शन अशोक सर आपका। अशोक सर, क्या ये चीन और रूस की काट ऑकस हो सकती है, या आपको लगता है कि ये एक वो जो दुनिया भर में पावर बैलेंसिंग है उसकी पूरी रेस चल हो रही है? देखिए, मेरे विचार से तो ये रेस शुरू हो चुकी है, काफी हद तक शुरू हो चुकी है। आपने जैसे बताया, जो अभी ऑकस में 2030 तक 3 पनडुब्बियां दी जाएंगी, तो हमें अभी जो कुछ करना है वो थोड़े शॉर्ट टर्म के लिए भी करना है गौरव, क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं, चीन और रूस एकदम साथ में आ रहे हैं। चीन का ताइवान के ऊपर हमला बोलने का जो प्लान है, जितनी वो आक्रामक उसने अपनी स्थिति बताई थी जब नैन्सी पेलोसी पिछले साल वहां पर विजिट की थी, और रूस ने भी कहा है जो पूरी तरीके से वो चीन का जो पोजीशन है ताइवान के ऊपर, उसको वो मानता है। तो इसीलिए हमको ये शॉर्ट टर्म और मीडियम टर्म भी देखना है, और ये जो ऑकस है ये ज्यादा लॉन्ग टर्म है। 2030 तक इसका कुछ ना कुछ नतीजा, कुछ ना कुछ इसका निष्कर्ष जमीन पर दिखाई देगा। तो अब अगर पश्चिमी देशों को वो नतीजा किसके हक में होगा? वो नतीजा क्या चीन को घेरने के हिसाब से होगा, या नतीजा कुछ इसका उलट हो सकता है? चीन का कुछ रिएक्शन भी देख सकते हैं? नहीं, चीन तो कहता रहा है। चीन अभी जब ये ऋषि सुनाक वहां पर गए हैं, वॉशिंगटन डीसी गए हैं, और वहां राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रधानमंत्री अल्बनीज़े से बातचीत हुई है, तो इसका तो बहुत ज्यादा घोर विरोध किया है चीन ने, हमेशा से करता है। क्वाड का भी, ऑकस का भी, इंडो पैसिफिक, सभी का वो घोर इसका विरोध करता है। परंतु मेरे विचार से इससे इनको ना तो ऑकस को ना क्वाड को कुछ ठीक है। फर्क मैं अभी पड़ने वाला सवाल को है। ताइवान पर लेकर जाता हूं सर। मैं इस सवाल को ताइवान पर लेकर जाता हूं। जनरल दत्ता, रूस किस तरह से चीन की ताइवान प्लान में मदद कर सकता है? हम देख रहे हैं चीन तो मदद कर रहा है रूस की, और वो बड़ा इनडायरेक्ट चैनल से, बेलारूस के जरिए, चाहे कैसे भी, लेकिन ये हम कह सकते हैं कि चीन इस वॉर में रूस की मदद कर रहा है। वो दिखा ना रहा हो, लेकिन सबको पता है। रूस क्या मदद कर सकता है ताइवान प्लान में चीन की? क्यों यहां पर चीन और जब रूस के राष्ट्रपति मिलेंगे तो क्यों यहां पर ताइवान की चर्चा क्यों होगी? देखिए, ऐसा है कि जो रूस और यूक्रेन के वॉर का आउटकम होगा वो चीन के ऊपर उसका बहुत बड़ा असर होगा। तो इसलिए चीन चाहेगा कि रशिया, जो भी उसका स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन था, जो भी उसने अपना एम लेके चला था, उस एम को हासिल कर पाए और वो जगह पे जाके जंग रुक जाए। तो लड़ाई भी मदद होगी और उसका नेगोशिएशन करके पीस के लिए भी बातचीत की जाएगी जेलेंस्की के साथ। अगर जो जा रहे हैं शी जिनपिंग, वो हो सकता है कि जेलेंस्की के साथ भी बात करेंगे, जो उन्होंने प्रपोजल दिया था। जहां तक रूस का चीन को मदद करने का सवाल है ताइवान के ऊपर, ये अभी ताइवान और चीन वन चाइना पॉलिसी, ये तो एक्सेप्टेड है, अमेरिका ने भी एक्सेप्ट किया हुआ है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि ये लड़ाई के माध्यम से ना हो, यूनिफिकेशन हो, तो ये रजामंदी से हो, जिसमें ताइवान रजामंदी के साथ चीन से जुड़े। ठीक बात है। जबकि ताइवान का कहना है कि वन चाइना पॉलिसी का मतलब ताइवान चाइना है और मेनलैंड चाइना उसके साथ मिलेगा। तो इसमें एक थोड़ा जो इसमें डिफरेंस है ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ताइवान का बोला कि मैं इंडिपेंडेंट हो रहा हूँ, वो कह रहा वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी में रूस का क्या योगदान हो सकता है चीन के प्रति, यही सब सवाल है। रूस के खिलाफ यूक्रेन की एक बहुत बड़ी तैयारी का खुलासा हुआ है और ये तस्वीर आपको दिखाएंगे। क्रीमिया पर बड़े हमले की प्लानिंग में जुट गया है यूक्रेन और अमेरिका। पेंटागन क्रीमिया पर बड़े हमले का रूट मैप तैयार कर रहा है, ये जानकारी सामने आ रही है। क्रीमिया ब्रिज अटैक से भी बड़े हमले का इनपुट आ रहा है, तो एक और बहुत बड़ा घाव देने वाले हैं यूक्रेन और अमेरिका रूस को। क्रीमिया ब्रिज से भी बड़ा कोई अटैक कर सकते हैं रूस पर यूक्रेन और अमेरिका, और ये पेंटागन इसकी तैयारी में जुट गया। यानी अमेरिका का रक्षा मुख्यालय, जो दुनिया में सबसे ताकतवर कहा जाता है, वो इसके तैयारी में, इसकी प्लानिंग में जुट गया है कि रूस को कैसे क्रीमिया ब्रिज से भी बड़ा घाव दिया जाए। और ये इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है, मार्च से मई के बीच कभी भी ये अटैक हो सकता है। तो क्या जब जिनपिंग होंगे तब ये अटैक हो सकता है? क्या चीन और रूस को दोनों को साथ में मैसेज दिया जाएगा? यूक्रेन की सेना इस मौसम के ठीक होने का इंतजार कर रही है। जैसे ही मौसम वहां पर ठीक होगी,
जैसे मौसम ठीक होगा, जैसे बर्फबारी कम होगी, जैसे बर्फ पिघल जाएगी, जैसे ही वहां पर स्प्रिंग्स आएंगे, वैसे ही यहां पर कुछ हो सकता है। सर्दियां पूरी तरह से खत्म होने के बाद दक्षिण में जंग तेज होगी। कुछ दिन पहले अमेरिकी सचिव का इसको लेकर एक बड़ा बयान आया था। क्रीमिया पर हमले के लिए यूक्रेन आजाद है, ये कहा था अमेरिकी सचिव ने। तो क्या क्रीमिया पर या क्रीमिया के अलावा कहीं और रूस के अंदर या यूक्रेन में रूस की फौज पर क्या कर सकते हैं यूक्रेन और अमेरिका? ये बड़ा सवाल है। एवीएम तिवारी, आपको इस इनपुट पर कितना ज्यादा भरोसा है और क्या आपको लगता है कि अब इस युद्ध में अमेरिका और यूक्रेन कुछ ऐसा करेंगे जिससे पुतिन को एक और बड़ा घाव क्रीमिया ब्रिज से भी बड़ा मिलेगा? गौरव, ये जो प्लानिंग है, इस बार रूस मेरे ख्याल से इनकी इंतजार नहीं करेगा, बल्कि प्रीएम्प्टिव अटैक करेगा। इनके जो पोजीशन होंगी, जहां पे प्लान किया हुआ, जहां से अटैक कर रहा है, रूस पक्का स्ट्राइक करेगा। वॉर का एस्केलेशन होगा इसमें पहले ही। यूक्रेन का वॉर का इंतजार नहीं करेगा रशिया, और वो कर रहा है। अभी एक खबर हमने ब्रेक की, नेटो का कमांड सेंटर 400 मीटर अंदर, 400 फीट अंदर, उस पर हमला किया किंजल मिसाइल से रूस ने और उसको नेस्तनाबूद कर दिया। हाँ, तो रशिया तो करेगा ही। अब क्रीमिया वाला तो चांस ले नहीं सकता। अगर क्रीमिया पर इन्होंने कुछ किया यूएस ने, तो वॉर बहुत एक्सकेलेट होगी और किसी भी तरीके, किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है। ऐसा कहना बहुत मुश्किल है। तो इस बार यूक्रेन चाइना से इन टुगेदर लेके, इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन लेके, ये सारी इंफॉर्मेशन लेके, अपने गुब्बारे भी देख लिया, उन्होंने बैलून भी भेज दिया। तो चाइना के पास भी काफी इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है, और चाइना ने अगर शेयर किया तो रूस ही प्रीएम्प्ट करेगा और इनकी स्ट्राइक को पहले ही डैमेज करेगा। वो दिखा भी चुका और रिस्क कैपेबल है। भले ही फाइनेंशियली थोड़ा वीक हुआ रशिया, लेकिन मिलिट्री पावर अभी चूहे बिल्ली का खेल है एक दूसरे के खिलाफ। यस, ठीक है, चलिए। तो ये कहीं ना कहीं एक दूसरे के खिलाफ हमला करने और दूसरे की प्लानिंग को नाकाम करने की पूरी रसाकशी इस वक्त दिख रही है दोनों देशों के बीच, या कहें दोनों गुटों के बीच, क्योंकि देश तो दो नहीं है, उनके पीछे कई सारे देश जुड़े हुए हैं। रूसी नेता ग्रिगोरी यवलंस्की का बहुत बड़ा बयान, पुतिन की एटमी धमकी को हल्के में नहीं ले। तो एवीएम तिवारी जो कह रहे थे कि रूस चुप नहीं बैठेगा, देखिए ये सामने आ गई ये तस्वीर। क्रीमिया पर हमला यूक्रेन की सबसे बड़ी गलती होगी, यह कहा है ग्रिगोरी ने। क्रीमिया पर अटैक हुआ तो पुतिन एटमी हमला कर सकते हैं, यह कहा गया है रूस की तरफ से। यानी अगर एक भी हमला क्रीमिया पर ऐसा किया रूस के खिलाफ यूक्रेन और अमेरिका ने, जिससे क्रीमिया को कुछ होता है, तो फिर पुतिन एटमी हमला भी कर सकते हैं। ये अंदर से आवाज आ रही है, रूस के अंदर से। यानी रूस के में एक नैरेटिव एटमी अटैक को लेकर लगातार चल रहा है। आइए जल्दी से बिग वॉल पर इस बारे में जानकारी देते हैं आपको। क्रीमिया पर ट्रिपल अटैक क्या हो सकता है, देखिए पहले यहां से शुरू करते हैं। कीव से क्रीमिया पर एक अटैक होगा यह कहा जा रहा है, और पेंटागन में इसकी बहुत बड़ी तैयारी हो गई है। संकेत क्या है? बाइडेन का कीव दौरा और क्रीमिया में रूस ने मिलिट्री डिप्लॉयमेंट बढ़ाया है, ये दोनों संकेत हैं इसके। इसके अलावा तैयारी क्या है? ब्लैक सी में हो सकती है अमेरिकी जहाजों की तैनाती, F-16 फाइटर जेट से एयर अटैक की भी संभावना है। यूएस सचिव का बयान, क्रीमिया पर हमले के लिए यूक्रेन आजाद, इसका बहुत बड़ा संकेत है। तो एक तरफ पेंटागन में तैयारी भी चल रही है और दूसरी तरफ बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो संकेत दे रही हैं कि यह अटैक कुछ हो सकता है। क्रीमिया पर हमले के रास्ते आप समझिए जरा, यह कीव है, यहां पर देखिए कीव से सड़क के रास्ते क्रीमिया पहुंच सकते हैं यूएस के हथियार। इसके अलावा यह क्रीमिया है, यहां पर सड़क आप देखिए, एक तरफ ब्लैक सी, एक तरफ सी ऑफ अजोव है। ओडेसा से समंदर के रास्ते भी हमला संभव है क्रीमिया पर। इसके अलावा रोमानिया, जहां पर मौजूद बेस से एयर अटैक भी किया जा सकता है F-16 के जरिए। तो जल से, थल से और नभ से, यानी आकाश से, तीनों तरफ से अटैक क्रीमिया पर कर सकते हैं यूक्रेन और अमेरिका। और यही सबसे बड़ा डर है अब इस वॉर के बीच कि अगर ऐसा हुआ तो क्या पुतिन एटमी अटैक कर देंगे। देखिए अटैक होगा तो क्या होगा, पुतिन को एटमी अटैक की आजादी का विकल्प मिलेगा। दूसरा, रूस के सहयोगी देश खुलकर जंगे मैदान में आ जाएंगे। तीसरा, युद्ध यूक्रेन से निकलकर पूरे यूरोप में जाएगा, यह तय है, विश्व युद्ध होगा, यह तय है। और चौथा, अमेरिका पर हमले के लिए रूस को बहाना मिल जाएगा। फिर क्या बचता है? फिर तो कुछ नहीं बचता। जनरल दत्ता, मैं आपके पास आऊंगा। जनरल दत्ता, कितना संभव लगता है ये अटैक? देखिए ऐसा है कि यूक्रेन खुद हिमाकत कर ले तो करने की चेष्टा कर सकता है, लेकिन अगर डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो गया नेटो का या अमेरिका का क्रीमिया के ऊपर अटैक का, तो वो पहले से ही पुतिन साहब ने बोला है, एनी अटैक ऑन क्रीमिया विल बी टेकन एज अटैक ऑन रशिया, मतलब कि वो रूस के ऊपर हमला माना जाएगा। और उस हालत में वो बिल्कुल जो नेक्स्ट विकल्प उनके पास में है, न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर सकते हैं। तो क्या नेटो के मुल्क चाहेंगे वो न्यूक्लियर वॉर कर ले रूस के साथ? अपनी तबाही कोई नहीं चाहेगा। तो मुझे लगता नहीं है, यूक्रेन कर सकता है कोशिश, पहले भी उसने ट्राई किया था। इसको थोड़ा और जरा और अच्छे से समझते हैं। जनरल साहब, मैं आपके पास आता हूं, उसको थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। अशोक सर,
अगर इतना ही ज्यादा क्रीमिया पर अटैक करने के लिए यूक्रेन को फ्री हैंड देता अमेरिका तो F-16 दे देता, तो कुछ ऐसे हथियार दे देता जो बहुत मारक होते और अभी तक अटैक हो चुका होता। अभी तक आपने लॉन्ग रेंज हथियार तक नहीं दिए हैं। F-16 पर जलेबी की तरह घुमा रहे हैं, अभी तक एक वहां पर F-16 नहीं पहुंचा है। लेपर्ड, अब्राम्स, पेट्रियट, कितनी बातें हुई, अभी तक वो ऑपरेशनल नहीं है इस वॉर जोन में। तो जो बात जनरल दत्ता कह रहे हैं वो बात लॉजिकल लगती है कि अमेरिका कभी नहीं चाहेगा कि ये वॉर उसके दरवाजे तक आए, और इसीलिए उतने ही लिमिटेड वॉरफेयर के हथियार दिए जा रहे हैं जितने यूक्रेन अपने घर में लड़ सके। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं गौरव, परंतु इसमें चीज ये है, ये देखना होगा जो जब वहां पर कर्श ब्रिज पर भी अटैक किया गया था, क्रीमिया ब्रिज पर भी जब अटैक किया गया था, तो उसमें जरूर अमेरिका का या और किसी देशों का भी, पश्चिम के देशों का उनका सपोर्ट रहा होगा, परंतु सामने जो आया वो केवल यूक्रेन आया था। तो अभी भी अगर क्राइमिया पर अटैक किया जाएगा तो इसका कोई डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा मेरे विचार से अमेरिका का या किसी भी और नेटो देश का, वो केवल यही होगा, पीछे से उनको सपोर्ट किया जाएगा। और ये नहीं, लेकिन आपको एटमी अटैक जैसी किसी चेतावनी में दम लगता है कि पुतिन एटमी अटैक कर देंगे? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। देखिए, क्योंकि आपने देखा होगा पहले भी दिमित्री मेदवेदेव जो उनके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रह चुके हैं, उन्होंने कहा जो अगर कुछ हुआ तो हम इसका इतना उसको नेस्त नाबूद कर देंगे, इतना उसको खामियाजा उठाना पड़ेगा जिसको उसने कभी सोचा भी नहीं था। परंतु अब क्राइमिया के ऊपर कर्श ब्रिज पर हुआ है, वहां पर ब्लैक सी में कितने सारे ये मस्कवा शिप पर हुआ है, तो मेरे ख्याल से कुछ धमकियां तो हैं। ये उनको जो न्यूक्लियर उसकी चेतावनी है, जो उसका थ्रेट है, उसको सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है, परंतु मैं ये नहीं समझता हूं जो न्यूक्लियर अटैक क्राइमिया में अटैक करने से चूकेगा अगर उसको उसमें सक्षमता हो मिल जाए। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि यूक्रेन अटैक करेगा अगर उसको मौका मिलता है। यूक्रेन में भीषण जंग पर ISW की एक घातक रिपोर्ट आई है। समझिए ये क्या कह रहा है ISW। रूसी फौज ने उत्तर पूर्व में आक्रामक हमले और तेज किए हैं। कुपियांस्क में 17 किलोमीटर आगे बढ़ गई है रूस की सेना। डोनेट्स्क के सिवर्स्क में भी 7 किलोमीटर की बढ़त रूसी फौज को मिल रही है। यानी ISW ये कह रहा है कि रूसी सेना धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और यूक्रेन की सेना धीमे धीमे पीछे जा रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर है, 24 घंटे में यूक्रेन में रूस के कई ताबड़तोड़ हमले हुए हैं। यूक्रेन का दावा 100 से ज्यादा हमले तो हमने नाकाम किए हैं। सोचिए कितने हमले हुए होंगे, ये यूक्रेन का दावा है। डोनबास रीजन में यूक्रेनी फौज ने पूरी ताकत लगा के रख दी है। यूक्रेनी फौज को रोकने के लिए पिन पॉइंट अटैक कर रहा है रूस। डोनबास रीजन में यूक्रेनी फौज ने पूरी ताकत लगाई है और पिन पॉइंट अटैक कर रहा है रूस, ताकि यूक्रेन को किसी भी तरह यहां से निकाला जाए इस रीजन से। और बाखमुत उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। ब्लैक सी से जुड़ी एक खबर, ब्लैक सी से यूक्रेन पर बड़े हमले की तैयारी में है रूस। एक तरफ यूक्रेन का तैयारी का प्लान, दूसरी तरफ रूस तैयारी में है हमले की। रूस के 2 मिसाइल कैरियर ब्लैक सी में तैनात कर दिए गए हैं। रूसी फ्लीट की एक पनडुब्बी भी ब्लैक सी में तैनात की गई है। कैलिबर क्रूज मिसाइल से लैस है ये रूसी जहाज। सवाल यह है कि क्या पुतिन को पता है कि यूक्रेन और अमेरिका कुछ कर रहे हैं, इसीलिए ये पहले ही यहां पर प्रोएक्टिवली या यहां कह सकते हैं डिटरेंस के लिए यहां पर पुतिन ने अपने ब्लैक सी में अपने फ्लीट को तैनात कर दिया जो मिसाइलों से लैस है। आप देखिए कहां पर हो रहा है ये। पहले ये लुहांस्क और डोनेट्स्क जहां पर ये लड़ाई बहुत तेजी से चल रही है, ऊपर रूस है, यहां पर खार्किव को हम दिखा रहे हैं। आप देखिए कुपियांस्क, यहां पर 17 किलोमीटर आगे बढ़ चुकी है फौज, और सिवर्स्क जहां पर 7 किलोमीटर आगे रूस की फौज बढ़ी है। ये जो इलाका देख रहे हैं आप, ये इलाका समझिए, ये है डोनबास का रीजन, लुहांस्क और डोनेट्स्क। यहीं पर है बाखमुत जहां पर बहुत भीषण वॉर चल रही है, यहीं पर खार्किव आगे आता है। और ये जो 2 जगह हैं, ये डोनेट्स्क, लुहांस्क, ये जो 2 जगह हैं, यहां पर आगे बढ़ रही है रूस की सेना। और ये जो रूस की सेना आगे बढ़ रही है, ये पुतिन के लिए एक बड़ा एज है और ज़ेलेंस्की के लिए एक बड़ा सेटबैक है कि वो यहां पर कैसे पुतिन की सेना को पीछे धकेलें। धीमे धीमे वो अपने और एरिया को अपने हाथ से जाने देंगे। अब ब्लैक सी में क्या हो रहा है? ब्लैक सी से बड़े हमले की तैयारी में है रूस। कैसे, ये आपको बताते हैं। 2 नेवल मिसाइल कैरियर ब्लैक सी में रूस ने तैनात कर दिए हैं। रूस की एक घातक पनडुब्बी भी ब्लैक सी में मौजूद है, काफी दिनों से मौजूद है। 16 क्रूज मिसाइलों से लैस 2 मिसाइल कैरियर पहले से यहां पर तैनात हैं। रूस ने 8 और 9 मार्च की रात यूक्रेन पर यही से 81 मिसाइलें दागी थीं। एवीएम तिवारी, आपको क्या लगता है सर, ये रूस को क्योंकि डेटरेंस है, ये क्रीमिया की रक्षा के लिए या क्रीमिया की ब्रिज की रक्षा के लिए ये यहाँ पर ये मिसाइल कैरियर लगाए गए हैं, या जैसा कि सर कह रहे थे कि यूक्रेन को मौका मिलेगा तो छूट छोड़ेगा नहीं, क्या पुतिन को भी पता है और इसीलिए यहाँ पर ये सब तैनाती की गई है? गौरव, ये तो काफ़ी क्लियर है कि जो
रूस का जो इंडिकेशन, रूस का जो एम था वो अपने 4 जो क्षेत्र है उसको कब्जा करना, अपने पोजीशन को कंसोलिडेट करना। इसलिए जो भी आगे बढ़ा बहुत स्लो आगे बढ़ा और वहीं तक आगे बढ़ेगा जहां रिटेन कर सकता है। अब जहां तक ब्लैक सी का सवाल है, यहां पर तो रशिया स्ट्रांग हमेशा रहा ही है, इसकी फ्लीट यहीं पर है, तो ये स्ट्रांग करना, इधर से प्रेशर डालना बहुत आवश्यक है। अटैक तो अभी करेगा नहीं, अटैक जब ही करेगा जब अमेरिका की तरफ से, नाटो की तरफ से जब ज़्यादा देश आएंगे तब रशिया अपना एयर पावर यूज करेगा, जो अभी तक उसने नहीं किया है। इसमें तो जो अभी अमेरिका, जैसे डिस्कशन अभी चल रहा था कि अमेरिका तैयारी कर रहा है कि ब्लैक सी में हम लेके आएंगे, बट अमेरिकन नेवी अगर ब्लैक सी में आ भी जाती है तो उसकी एक पार्ट ऑफ नेवी तो पैसिफिक को, उसमें भी चाइना को काउंटर करने के लिए है, तो यहाँ पर आके भी वो रशिया के साथ टक्कर नहीं ले सकती। आपने मेरे मुंह की बात छीन ली। अमेरिकी सैन्य बेस को टारगेट कर सकता है चीन, और अमेरिका को वो भी देखना है, तो पावर इधर नहीं आ सकती अमेरिका की। चीन अपने हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला कर सकता है अमेरिकी बेस पर। चीन ने अपने सैटेलाइट का ग्रीन लेजर एक्टिवेट कर दिया है। ग्रीन लेजर के जरिए चीन अपना अमेरिका से जुड़ा डेटा इकट्ठा कर रहा है। ताइवान को लेकर अमेरिका और चीन में तनाव चरम पर है, और इस बीच दोनों के बीच ये रसाकशी जारी है, दोनों के बीच ये जोर आजमाइश जारी है कि कैसे डिप्लोमेसी के जरिए, कैसे यहां पर रणनीति के जरिए, मिलिट्री ताकत के जरिए एक दूसरे को न केवल प्रेशराइज करें बल्कि उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी हासिल करें। ये खबर देखिए, चीन रूस के बढ़ते खतरे के बीच अमेरिका से एक बड़ी खबर आ रही है। अपना रक्षा बजट और मजबूत कर रहा है अमेरिका। $842 बिलियन तक अमेरिका का रक्षा बजट पहुंच गया है। नए हथियारों की टेस्टिंग पर यह ज्यादा खर्च किया जाएगा, यानी अमेरिका को लगता है कि आने वाले दिनों में उसको और नए हथियार चाहिए होंगे। अमेरिका का रक्षा बजट, आइए जल्दी से बिग वॉल पर इसके बारे में जानकारी देते हैं किस तरह से और ये अमेरिका ऐसा देश है जो इतना ज्यादा पैसा खर्च करता है। इसके बाद दूसरे नंबर पर चीन आता है जो 200-250 बिलियन डॉलर के आसपास टिकता है। कहीं सोचिए कितना पैसा खर्च करते हैं ये। अमेरिका का रक्षा बजट, कुल बजट है $842 बिलियन का। इसमें देखिए, इसको बाइफर्केट करें अगर तो रिसर्च और डेवलपमेंट पर $145 बिलियन, जमीनी हथियार पर $14 बिलियन, एयरक्राफ्ट पर $62 बिलियन, परमाणु आधुनिकीकरण इस पर $38 बिलियन की बड़ी रकम खर्च कर रहे हैं। एयरक्राफ्ट कैरियर और सबमरीन्स पर $42 बिलियन, मिसाइल डेवलपमेंट पर $30 बिलियन, यानी ये बड़ा अमाउंट दिया गया है मिसाइल्स को और ज्यादा पावरफुल और ज्यादा खतरनाक, विध्वंसकारी, हाहाकारी मिसाइलें बनाने के लिए। और ये जो अमेरिका का रक्षा बजट है, क्या इसमें फ्यूचर की भी कोई झलक दिखती है? जनरल दत्ता, आपको कोई झलक दिखती है इसमें? देखिए, ऐसा कि जो इन्होंने अपना बजट इंक्रीज किया है, ये इसलिए किया है कि जितना अभी आर्मामेंट इन्होंने सप्लाई किया है यूक्रेन को और जहाँ नेटो को रिइंफोर्स किया है, ये सारा जो बजट है, जो इनकी आर्मामेंट इंडस्ट्री है, इन्होंने उसके माध्यम से खरीद के आगे भेजा है। तो कोई भी जो इंडस्ट्री है, कोई फ्री का सामान तो देगी नहीं, उसको भी तो अपना पेमेंट चाहिए कि नहीं। तो इसलिए जो ये बजट है, रशिया के साथ जो इन्होंने अभी एक तरह का हॉस्टिलिटी शुरू की है, तो इनको अपनी जो क्षमता है उसको बढ़ानी पड़ेगी। उनको भी देखने को मिला कि आज के दिन में जो हथियार, असला जिस लेवल का इस्तेमाल हुआ है, उसका क्या इफेक्ट हुआ है, चाहे वो रशियन वेपन हो, चाहे अमेरिकन काउंटर वेपन हो, चाहे नेटो के वेपन हो। तो इसलिए उसको अपडेट करने का बहुत जरूरत था आज के दिन में, अगर अमेरिका एक सुपर पावर बना रहना चाहता है। ठीक है, तो इसलिए उसकी अहमियत है कि इसका जो असर है, इकोनॉमिक इफेक्ट, तिवारी इसमें कुछ कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं जी। ऐड करना चाहूँगा, रिसर्च और डेवलपमेंट $145 बिलियन ये एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। रिसर्च और डेवलपमेंट यही है कि उनका जो डिफेंस कॉरिडोर है, जो उसको मजबूत करना है, जो डिफेंस इंडस्ट्रीज हैं, ताकि एक्सपोर्ट कर सके। ये जो है ना, नए इक्विपमेंट की तैयारी इसमें ज़्यादा जाएगा, और इससे बेसिकली ये है उनकी इकोनॉमिक स्थिति और अपना एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, और इसमें ही बिडेन की ये तैयारी इसीलिए कर रहे हैं। बाकी जो अभी दत्ता साहब कह रहे थे, सहमत हूँ, जो अभी काफ़ी नुकसान हुआ उसका तो मेकअप कर ही रहे हैं।